सकता है, तो आप जाके चैनल पे चेक करोगे, आप देख सकते हो। अब मुझे नहीं पता, मैं इतना फ्रीक्वेंट यूट्यूब यूज़ नहीं करती, रीज़न क्या था, शायद कुछ स्ट्राइक का रीज़न हो सकता है या जो भी हो सकता है, बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब देखा अपना वीडियो, तो मुझे पता चला कि वो डिलीट हो गया एंड व्हिच वाज़ एक्सपेक्टेड, तो मुझे कुछ इतना बुरा नहीं लगा, जो भी है। उसपे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए थे, लोगों ने अपने फीलिंग्स को शेयर किया, कुछ लोगों को बहुत कुछ जानना था, उनको समझ में आया उस वीडियो के थ्रू कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। बट उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जैसे कि मैं नाम लेके ही बताना चाहूँगी, मुनीबा करके कोई थी, उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने भर-भर के कमेंट किए कि अरे बाप रे! तुम प्रूफ लाओ, तुम झूठ बोल रही हो, तुम पीआर स्टंट कर रही हो, तुमको पैसा कमाना है इसलिए तुम वीडियो बना रही हो, चलो तुम अपना फेस दिखाओ अगर तुम इतनी रियल हो तो। और तुम मेन क्वेश्चन क्या है कि अब तुम्हें इतने सालों बाद क्यों याद आ रहा है? कि वो लड़की का स्टैंड तुमको लेना है, ठीक है? अब उसके बाद में तुम कह रहे हो कि अरे यार तुम्हारे पास है तो चलो तुम फ़ोटोज़ दे दो। अब मैं एक पर्टिकुलरली किसी का नाम मेंशन क्यों कर रही हूँ? मैं ऐसे सिर्फ़ उनको टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि इस टाइप के बहुत क्वेश्चन्स आए। और हाँ, मतलब हद तो तब हो गई जब मुझे क्वेश्चन्स आए कि अरे! कहीं न कहीं तू पसंद करती होगी मक्खी के पहले पति को, तेरा कुछ हुआ नहीं होगा करके, तो तू फिर अभी ये सब कर रही है, ठीक है? तो भाई मेरे, मैं आपके हर चीज़ का कमेंट का रिप्लाई करूँगी बट ऐसे चढ़ के आप मेरे ऊपर आओगे चीज़ों के लिए। और मुझे एक बात बोलो, मुझे पता है मैं सच बोल रही हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन ना करो, अगर आप में इतनी ही हिम्मत है तो आप जिनको फॉलो कर रहे हो, आप जिनके अंधभक्त बन के बैठे हो इस टाइम पे, आप जाओ, आप उनसे क्वेश्चन पूछो। और मुझे तो भाई हद तब हो गई जब एक मतलब कोई ब्लॉगिंग चैनल है, आई थिंक ब्लॉगिंग या पॉडकास्ट चैनल है, वो मुझे मतलब समझ में आया कि बोल रही हैं, "अरे! ये तो तुम वो कर रही हो पीआर स्टंट ऐसा लग रहा है किसी ने तुमको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, तो तुम वही क्लिप ऐड कर के बोल रही हो।" अरे मेरी बहन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरों का व्हाट्सएप क्लिप लूँ पहली बात। अब मैं आपको ना थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा क्या है। तो मेरा खुद का बिज़नेस है क्लोथ्स का। खुद का मतलब मैं और मेरे पति साथ में करते हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को कनेक्ट कर रही हूँ या ये सारी चीज़ें। तो मैं आपके पहले तो कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप कह रहे हैं कि प्रूफ लाओ। अब प्रूफ की तो बात ऐसी है कि भाई मेरे पास पिक्चर भी है, ठीक है? मैं आपको दिखाऊँगी, अब आप मुझे बोलोगे कि तुम बच्ची का पिक्चर दिखा रही हो, अब तुम बच्ची का पिक्चर अपने साथ दिखाओ, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। अब जब उसका नेमिंग सेरेमनी हुआ था, तो मैंने आप लोग को एक चीज़ बोली थी कि मैं वहाँ गई। अब आप मेरे से कह रहे हो कि फोटो दिखाओ, भाई ये बातें उन ज़माने की है जब हमारे पास सिर्फ जो अमीर लोग होते थे, उनके पास कैमरे वाला फ़ोन होता था। नो डाउट वहाँ पे फोटोग्राफी हुई थी। अब वो तभी पॉसिबल है कि मैं कभी पुणे जा रही हूँ, वहाँ पे मैं गई, आंटी के साथ अगर मैं मिलने गई, उनसे मेरी बातचीत के दौरान अगर मैंने पूछा कि भाई आप मुझे दे दो, फोटोज़ वगैरह कभी एल्बम देखना हुआ या क्या पता उन्होंने वो फोटोज़ रखे भी या नहीं रखे। तो भाई मैं जाऊँगी अब पर्टिकुलरली क्योंकि तुम लोग मेरे को कमेंट करके हेट दे रहे हो कि तू तेरा उनकी फैमिली के साथ मतलब लिटरली यही लैंग्वेज थी बहुत सारे लोगों की कि तू तेरा उनके साथ फोटो दिखा। भाई मैं दिखा दूँगी। अगर मेरा पुणे जाना होता है जो कि कभी न कभी काम से हो गई क्योंकि मेरा क्लोथिंग का काम है, मैं सूरत भी जाऊँगी, मैं पुणे भी जाऊँगी तो मेरा काम रहेगा, मैं जाऊँगी, मैं दिखा दूँ। तो उसमें इतना बढ़-चढ़ के बोलना बच्ची का फोटो मेरे पास है और जो लोग ये बोल रहे थे कि अरे तूने थंबनेल में बच्ची का फोटो लगा दिया। भाई ये जितने भी फोटोज़ हैं ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने मेरी तरफ से पर्सनल कोई फोटो नहीं लगाया। और रही बात क्लिकबैट की या कुछ भी चीज़ आप लोग को मैं एक चीज़ बताती हूँ। आप लोग ये जो बोल रहे हो ना कि ये तो बच्चों का चैनल है तो इस पे अचानक भाई ये 2017 में ये चैनल मेरे बेटे ने बनाया था। वो ये एडिटिंग और कुछ-कुछ कार्टून्स का होता है, मुझे नाम नहीं पता, ऑफ कोर्स मैं इतनी एडवांस नहीं हूँ। तो वो कुछ-कुछ एडिटिंग-वेडिटिंग करते रहता था, लेकिन होता क्या था वो सारा दिन फ़ोन में ही लगा रहता था कि गेम-वेम, उसके बाद अपना खुद का फ़ोन नहीं था, तो उसने यही मेरे से ही अपना चैनल बना दिया, वो वीडियोज़ डालता था। इसीलिए जो आपको व्यूज़ दिख रहे थे ना पहले, वो उसकी वजह से ही दिख रहे थे क्योंकि उसने कुछ वीडियोज़ डाले हुए थे, जिन पे व्यूज़ आए थे। वो एडिटिंग करता था और वो कुछ तो उसको मुझे टर्म का नाम नहीं पता है, बट करने लगा था कुछ-कुछ। बट हुआ क्या कि वो आपको सबको पता होगा अगर आपके बच्चे हैं कि वो आजकल फ़ोनों में लगे रहते हैं, तो मैंने उससे फ़ोन लिया, भाई मैंने सब वीडियो उड़ा दिए। मैंने कहा भाई तू ये सब काम छोड़, तू तेरे पढ़ाई पे ध्यान दे, तू पढ़ेगा नहीं तो तेरी डाँट पड़ेगी, तेरे मार्क्स कम आएँगे तो मेरे ऊपर ही अल्टीमेटली गिरना है कि तेरा फ़ोन चलाता रहता है। लाइक अ नॉर्मल फैमिली जैसा होता है सबके घर में। ठीक है। अब मुझे कह रहे हैं कि तुझे पैसा कमाना है। भाई पैसा अगर मुझे कमाना होता, तो मैं जाके 2017 से ही ये सारा कुछ पोस्ट करने लग जाती। या चलो नहीं तो कोविड पूरा निकल गया, कोविड तो इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी, वहाँ पे सब ब्लॉगर बन गए थे, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे मुझे पता ही नहीं था। अब मैं आपको रियलिटी बताऊँ, आपने बोला कि तुझे अब क्यों बच्चे की याद आ रही है? मैं बताती हूँ, बच्चे की याद आने की बात नहीं है, बात ये है कि हुआ क्या, अंकल की जब डेथ हुई, तो मेरा कॉल वहाँ पे हुआ, तो कॉल मेरा वो नंबर नहीं लगा, राइट? मुझे भी वाया-वाया सुनने में आया बिकॉज़ मैंने बोला कि मैं उनके टच में अब नहीं हूँ किसी कारण से। तो हमारी एक मैनुअली सॉरी म्यूचुअल एक ये होती थी, भाव्या नाम था उसका। तो मैंने भाव्या को कॉल किया कि भाई यार ये नंबर नहीं है क्या? आंटी का लगता है नंबर चेंज हो गया। तो वो बोली कि यार अब नंबर तो चेंज हो गया है, तो उसने मुझे नंबर दिया। तो मैंने एक सिंपल टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे भी बहुत बाद में पता चला 1 डेढ़ महीने बाद जब ये अंकल की जो डेथ हुई आपको पता होगा कि भाई जी के पापा की डेथ हो गई थी। तो मैंने उनको मतलब ट्राई किया रीच करने का बट समहाउ इट वाज़ नॉट पॉसिबल तो मैंने भाव्या को बोला, भाव्या ने मुझे उनका नंबर दिया, मैंने टेक्स्ट किया। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब मैंने टेक्स्ट कर दिया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कॉल करने की, मैंने पहले ट्राई किया बट बाद में अब आप सोचो किसी की डेथ के 1 डेढ़ महीने बाद आप कॉल करके पूछ रहे हो। अब पूछूँ भी क्या? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मामले में आप क्या ही पूछोगे, क्या सांत्वना दोगे? बहुत बुरी चीज़ हुई है ऑफ कोर्स, तो आप अपना कंडोलेंस ही दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो भाभे के साथ मेरी फिर उसके बाद मैंने उसको बात किया, मैंने उसको थैंक्स वगैरह बोला कि यार भाई थैंक यू, वो अभी भी पुणे में ही रहती है। तो मैंने ऐसे-ऐसे बोला, तो बातों-बातों में ये बात निकली कि क्या बात है, कैसे क्या चल रहा है? हमने आपस में शेयर किया, उसके भी बच्चे मेरे कि अरे वही बच्चों का माँओं की कंप्लेंट, बच्चे नहीं पढ़ रहे, नहीं सुन रहे। तो अचानक से बातों-बातों में मैंने पूछा कि और ब्रो बाकी सब कैसा है? मतलब यार आंटी का ऐसे ऑल ऑफ सडन क्या हुआ था अंकल को? तो मैंने वो सब पूछा। तो उन्होंने बोला कि यार भाभीया बोली कि यार बहुत टाइम से हॉस्पिटलाइज़ थे, पहले तो ठीक थे, बट तबियत बिगड़ी अचानक से बीपी-वीपी भी बहुत हो गया था, तो होते-होते मतलब वो साथ में ही उनको लेके ही गई वो बीमारियाँ। तो ऐसे बात हुई। अब वो बात घूम फिर के क्या होता है कि जब आप किसी की बात करो तो फैमिली मेंबर्स पे आती है कि अरे उनका वो लड़का क्या कर रहा है, उनका वो लड़का क्या कर रहा है। तो भाभीया ने मुझे अपडेट दिया। तो ये बात मुझे पता थी, भाभीया बोली कि अरे वो भाई जी के भाई की भी शादी-वादी हो गई है, वो भी सेटल है, उनको एक बेटा है। उसके बाद बोले भाई जी भी यूएस चले गए हैं, उनकी भी शादी-वादी हुई है। तो मैंने कहा हाँ, ये तो मैंने सुना हुआ था, मेरे हस्बैंड के थ्रू क्योंकि उनके भी बहुत सारे पुणे में फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने कहा मुझे ये पता है। अब तो बोलती है कि अरे यार तेरे को पता नहीं है यार, वो पता है क्या? फिर बात निकली यहाँ से मक्खी के बारे में,
कि अरे उसने भी बड़ा ड्रामा मचाया। मैंने गुड़िया के बारे में पूछा, जो कि अब आप सब पूछो उसका नाम क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि उसका जो घर पे मैं हम उसको शैनन बोलते थे। अब उसका बाहर का क्या नाम है, स्कूल का क्या नाम है मुझे नहीं पता, उसको हम शैनन बोलते थे। तो मैंने कहा शैनन कहाँ है? तो उसने मुझे बताया कि अरे यार वो शैनन का कैसे था कि इधर आंटी की भी तबीयत खराब रहती थी, अंकल का ये सब हो गया, भाई जी चले गए बाहर, उनकी शादी-वादी होके वो सेटल हो गए। तो फिर गुड़िया के लिए कोई इंसान तो 24 घंटा चाहिए, तो स्पेशल नीड्स का एक बोर्डिंग स्कूल है यहीं पे कहीं बॉम्बे में ही, उसने मुझे बताया पनवेल के आस-पास या पता नहीं किधर तो बोली कि वो मतलब मुंबई में है। मुझे एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं पता, तो मैंने कहा चल बढ़िया यार, इसी बहाने बच्ची का ये हो जाएगा। अब वो इतना ना तो ट्रैवल कर सकती है कि उसको कोई यूएस ले जाए, और अब ये चल रहा है कि मेरे हिसाब से शायद आंटी को और गुड़िया को दोनों को ये सेशन कंप्लीट होने के बाद में यूएस ले जाएँगे। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स वो दोनों भाई वहीं सेटल हो गए, उनकी शादियाँ हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ रहने का कुछ उनका है, अब वो उनका पर्सनल है। तो ये सब हम सब भावना के साथ में डिस्कस कर रही थी मैं। अब क्या हुआ कि ये सारी बातें तो जब उसने मेरे को बोला कि अरे बहन, इसका तो बहुत ही रायता है, इसने ऐसा किया वैसा किया, मैंने उसके बाद तो इसके वीडियोस देखने चालू करे। आप लोग जो बोले, मुझे तो ये बात भी नहीं पता थी कि ये पब्लिक में आके डिनाई कर गई। वो वाला जो है कि सॉरी टू से एंड ऑल वाला वीडियो, जिसमें इसको हाथ में वो फ्रैक्चर हो रखा था, क्या था? भाई मुझे नहीं पता था, मैंने इसके कभी ब्लॉग नहीं देखे। हम सिर्फ वो लास्ट सीरियल हमने जो देखा ससुराल सिमर का, उसके बाद हमने कुछ देखा ही नहीं, और तब से हम उसको मक्खी-मक्खी ही बोलते थे। या तो बोलो हमें पर्सनली मतलब ऐसा कभी ये नहीं रहा कि भाई हम उसकी लाइफ में घुसे, हमने उसको सर्च किया, हमने उसको पास से इतना देख रखा था, हमको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था उसके बारे में जानने को, कि हमने कभी यूट्यूब पे भी वहाँ से जाने के बाद सर्च किया कि भाई क्या है क्या नहीं। हमने मतलब मैं भाभी और मेरी दोनों की बात बता रही हूँ, ना वो इंटरेस्टेड थी। बट समहाउ मतलब बातों-बातों से बात निकली उस दिन, तो पता चला भाई ये तो मैंने तो वो किस लिए कर रहा था? पैसे मंगाने के लिए। गर्लफ्रेंड नहीं लड़की थी, पैसे तो मैं डाल चुका था। हाँ तो उसके बाद से उसके बाद कर रहा था उसके बाद से ना। उसको वापस किया था, तो कह रही है कि वो वापस क्यों? तो इसलिए कह रही मैं वापस भेज रही हूँ, तो वापस भेज दी? नहीं। मतलब मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन थी इंस्टाग्राम से मैंने डीएम किए, जितने भी ये फेमस जो बोलते हैं व्लॉगर हैं और जो पॉडकास्ट करते हैं, पर्दाफाश करते हैं, मैंने सबको मैसेज किए कि भाई नहीं, नहीं ये झूठ है ये, तो कुछ का तो वही सेम रिएक्शन था कि अरे तुम पब्लिक में आके बोलो। भाई मेरे, मैं पब्लिक में आके नहीं बोल सकती। रीज़न क्या है कि मैं रहती हूँ एक तो इंडिया में, ठीक है? मेरी पूरी फैमिली, आप मानिए कि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर, देवर की वाइफ, मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, यहाँ तक कि हमारी सास की भी सास, यानी कि मेरी दादी सास भी हमारे साथ में रहती है। तो मुझे लगता है कि एज़ अ फैमिली अगर हम देख रहे हैं तो यार ये चीज़ मुझे नहीं सूटेबल लगेगी कि मैं 4 लोगों के सामने आके बैठ के बोल रही हूँ। नो डाउट अगर मैं इंडिया में नहीं होती, मैं खुल के बोलती, बट मुझे नहीं आना सामने। मुझे नहीं चाहिए कि भाई मैं 4 लोगों के साथ सड़क मैं मेरी फैमिली वालों के साथ जा रही हूँ, सड़क पे कोई भी देख के बोल रहा है कि अरे तुम वही हो ना, तुमको पता है, चलो तुम बताओ अभी ये सच वो झूठ। मेरे को वो सब में नहीं पड़ना है, ठीक है? मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। तो ये है स्टोरी, जो आप जो बोल रहे हो ना कि भाई तू पहले नहीं बोली ना, भैया मुझे पता ही नहीं था, मैंने लोगों को रीच किया, वो समहाउ कुछ का सबका वही था कि प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अरे भाई प्रूफ क्या दिखाओ, मेरे पास बच्ची का फोटो है, ठीक है? अब मैं जाऊँ वहाँ पे, पहले आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे वो निकॉन वाले ब्लैक कैमरा चलते थे, जिनकी रील बनती थी और पूरे प्रॉपर फोटोज़ आते थे, स्टूडियोज़ होते थे। अभी तब के जैसा नहीं था कि भाई मोबाइल लिया, कट-कट से क्लिक किया, फोटो आ गई। इसके बाद में ये तो रहे आपके आंसर, ठीक है? अब मेरे को वो जो कि अरे तुम्हारे को तुम खुद ही तो नहीं उनको पसंद करती थी, ये सब भाई ये सब नॉनसेंस बातें। मेरा खुद का परिवार है, खुद के बच्चे, सब कुछ अच्छा है, टच वुड, और मैं कभी भी ये चीज़ पब्लिक में नहीं बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं। अब रही बात ये जो बताने की, इसको क्या बोलते हैं, थंबनेल, क्लिकबैट क्या बोलते हैं आजकल की टर्म्स जो भी है, मेरे बच्चे सिखा रहे हैं मुझे। तो वो मेरे बेटे ने मुझे एडिट करके दिया था कि मम्मा ये है, मैं वो मेरा एक तरीके से बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, तो मैं उसको सारी चीज़ें बताती हूँ, मुझे डिजिटल चीज़ें सिखाता है। तो वो अल्टीमेटली उसने मेरे को बोला कि नहीं मम्मा ठीक है, अभी आपने रीच किया लोगों को, नहीं समझ में आ रहा है, आप एक काम करो खुद से डालो आप। कोई बात नहीं, कोई देखेगा नहीं देखेगा, बट एटलीस्ट आपको तो मतलब ऐसा होता है ना यार, आपको सच पता है, तो आप कहीं न कहीं सोचोगे। अब आप कई बार 4 लोगों को जाके बोलते हो कि नहीं भाई, आप डिस्कशन गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं, वो चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है। तो वही कहीं मैंने किया, बट अब लोग मेरे पे चढ़ा है कि तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। अब मैं भाई मैं बोल रही हूँ, तो तुम लोग उस चीज़ को मानो भी तो। नो डाउट बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं भाई बहुत हिम्मत चाहिए, आप एटलीस्ट सामने आके बोले। अब मेरे को क्या बोले कि हर कोई आके ऐसे बोल देगा कि हम पड़ोसी थे और हम भी जानते हैं, हम भी बोलेंगे। तो भाई दावा करो ना तुम पड़ोसी थे तो। अब आज मेरी आवाज़ से भी मक्खी मेरे को पहचान लेगी कि मैं कौन हूँ, कौन नहीं हूँ। आपको पता है ये बात? आप भी उठ के आओ, मैं क्या करूँ उसमें? आप मुझे मत बोलो ना भाई, अगर आपको कोई चीज़ है कि तुमको नहीं सुनना, नहीं जानना, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारे सामने बर्थ सर्टिफिकेट रख दूँ, मैं तुम्हारे सामने बच्ची का फ़ोटो जो कि मैं रखूँगी नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि मैं उसका सोशल मीडिया पे मज़ाक बनवाऊँ उसकी शक्ल का या कुछ भी देख के तुम तो उसमें भी मीम मेक निकाल दोगे, तुम तो किसी के बच्चे नहीं छोड़ते हो। तो मुझे वो सब नहीं करना, बट ये जो तुम देवी बना के किसी को बैठे हो, गलत-सलत किसी को, मेरे को तुमको उसका एक रियलिटी चेक देना था, ठीक है? अब ये बात खत्म हो गई। मैं तुमको एक चीज़ बताती हूँ। अब ये इतने साल बाद बताया का रीज़न भी मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि भाई मुझे नहीं पता था ये इतने व्लॉग बनाती है, क्या-क्या करती है। मैंने उसके बाद से उससे इतना कुछ रखा नहीं, बस ये पता था भाई डिवोर्स हो गया है, कस्टडी इन लोग के पास में है बच्चे की, बाकी मेरे को क्या करना भाई, मैं खुद शिफ्ट हो गई। और एक यार एक तो हद तब हो गई जब एक मेरे को व्लॉग मतलब पॉडकास्ट चैनल वाले बोल रहे हैं कि तो तुम उनकी डेथ हो गई तो तुम गई नहीं। अरे भाई, मैं ज़िंदगी में 3 शहरों में रेंट पे रही हुई हूँ। अब मैं ऐसे तो आप बोलो इतना रैंडम कोई जाता है क्या? प्रैक्टिकली बोलो कि उठ के आप चले गए, आपके मोहल्ले में कोई रहता था, उसके यहाँ डेथ हुई है तो आप चले गए। अरे भाई, आजकल लोग अपने परिवार का नहीं कर पा रहे हैं, हम तो फिर भी जॉइंट फैमिली में रह के सबको देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये तो एकदम नॉनसेंस बात हुई, ठीक है? बिना सर पैर की। अब आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मैं हाथ जोड़-जोड़ के आपको बोलूँ कि प्लीज़ मान लो, भाई आप मत मानो, ठीक है? कुछ लोग हैं जिन्होंने चीज़ों को सब्सक्राइब इसलिए किया कि भाई हमको जानना है, उन्होंने लिटरली कमेंट किया कि आप बताओ, प्लीज़ बताओ, हमें जानना है, कोई भी हमें सच नहीं बता रहा है। अब मैं एक बात बताती हूँ। अब मैं ना आपको एक फैमिली ट्री समझाऊँगी कोड वर्ड में, आप समझने की कोशिश करना। तो मक्खी के जो डैड हैं, गुलगुले अंकल, तो गुलगुले अंकल को क्या था कि गुलगुले अंकल की थी एक डॉटर, जिसका नाम था मीना। तो मीना का क्या हुआ कि मीना की मदर की डेथ हो गई थी। वो कुछ 6 साल की रही होगी।
अब इधर जो छेनू आंटी थी, छेनू आंटी का क्या मैटर हुआ, मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं मैं कहीं सुनी बातों पे नहीं जानती। छेनू आंटी के लिए भी लड़का-वड़का देख रहे थे। आइदर उनका भी कुछ पहली मैरिज से डिवोर्स हो गया था जो मैंने सुना है अभी-अभी। बट ये बात कितनी सच है कितनी नहीं तो मैं इस बात को कंसीडर ना करके छेनू आंटी के लिए देखा। अब छेनू आंटी का क्या सीन है भाई, छेनू आंटी बहुत वेल टू डू फैमिली से आती हैं पंजाब के। तो उनकी जितनी भी बहनें हैं सबकी शादी बहुत अच्छे घरों में हो रखी है, बहुत रिच एलीट घर में हो रखी है। अब हुआ क्या, छेनू आंटी की शादी हो गई अरेंज मैरिज बुलबुले अंकल से। तो बुलबुले अंकल की थी एक बेटी मीना, उसके बाद छेनू आंटी की 2 बेटियाँ हुई, अपनी मक्खी और उसकी बड़ी सिस्टर। अब हुआ क्या कि यहाँ पे छेनू आंटी जो है, छेनू आंटी में भी सेम मक्खी वाले बहुत सारे गुण आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। तो छेनू आंटी की जो बड़ी बेटी थी, वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी, ठीक है? वो जेईई में भी उसना रैंक होल्डर थी वो, उसने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद में वहीं पे उसको एक लड़का मिला, जो साउथ इंडियन था, उन दोनों का अच्छा ट्यूनिंग बैठा, वो दोनों ने शादी किया, वो दोनों अब्रॉड सेटल हो गए। क्योंकि छेनू आंटी का शुरू से क्लियर बायसनेस था टुवर्ड्स हर। अब बात करूँ अगर मैं मक्खी की ना कभी पढ़ने में अच्छी थी, इसका शुरू से वो ड्रामा मोड ऑन रहा और मतलब कुछ भी मैंने ये भी अभी देखा कि वो कुछ एक स्टोरी बता रही थी किसी इंटरव्यू में कि मैं पीजी में रहती थी, तो हम लोग बहुत ऐसे मेरी मम्मी स्ट्रगल करती थी। भाई तुम आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, तुम क्या बात कर रही हो? तुम 90s में आर्मी ऑफिसर की बेटी थी और तुम इतनी लंबी-लंबी फेंक रही हो कि तुमको चद्दर के पर्दे बनाने पड़ गए। आई मीन रियली सच में। मतलब छोड़ो वो सब तो बात की बात है। तो मतलब बात ये है कि मक्खी की बहन ये सब कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ी, उसको समझ गया कि इन लोग बहुत भसड़ हैं, चुपचाप से अपना करो और निकल लो। वो अपना मस्त इंजीनियरिंग की, वहीं पे अपना जिस लड़के के साथ वो इंजीनियरिंग कर रही थी, दोनों सेम डोमेन में थे, सारा कुछ था, भैया सेटल डाउन वो हो गए, वो चली गई। अब क्या हुआ कि इसका क्या था कि इसकी मम्मी का फुल टॉस इसके लिए सपोर्ट था। अब देखो बायसनेस क्या ये इनके ब्लड में ही है। आप देखो छेनू आंटी खुद अपनी दोनों बेटियों में इतना फर्क करती थी। आपने कभी नोटिस किया होगा? अब छेनू आंटी अब आपको मैं एक बात बोलूँ, चलो मीना का मैं मान सकती हूँ कि भाई वो आपकी सगी बेटी नहीं थी, वो आपको शादी हुई तो कहीं न कहीं वो बुलबुले अंकल के साथ में आपको मिली। इसलिए दीपिका अपने हर इंटरव्यू में बोलती है कि मेरी 3 बहनें कौन? उसकी सगी बड़ी बहन और वो मीना, वो जो सबसे बड़ी है इन सब में। तो वो तीनों तो वो मीना तो खैर उसका तो टॉपिक ही हटा दो, वो यूएस में बढ़िया सेटल डाउन है वो भी, वो अंकल को मिलती है, आती है, जाती है, अंकल भी जाते हैं उसके यहाँ, जो भी राम कथा है। अब सेम विथ इसकी बड़ी सिस्टर मक्खी की सिस्टर। मक्खी की सिस्टर का क्या है, वो आती है, वो अपनी मौसियों के घर भी जाती है पुणे में, वो अपनी जो कज़िन भाभियाँ वगैरह हैं उनसे भी मिलती है। यहाँ छेनू आंटी का अब आप देखो ग्राफ कि छेनू आंटी अपनी बहनों से भी क्या है उनका कि भाई जब काम था पुणे में, जब सबने उनको लगा दिया तो वो बढ़िया पुणे में रह रही थी, अपनी बहनों के आगे-पीछे घूमती थी। उनकी बहनों को तो मक्खी फूटे आँख नहीं भाती। आप सोचो, वो बॉम्बे के बॉम्बे में मतलब 2-3 घंटे की डिस्टेंस है पुणे से, वो कभी ना आती ना जाती, वो इससे मतलब ही नहीं रखती हैं। उल्टा वो लोग हँसती हैं छेनू आंटी पे कि भाई उन्होंने पता नहीं कैसी इसको परवरिश दी है कि ये कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है। मतलब ज़ीरो क्लास। और मैं सच में बोलूँगी कि छेनू आंटी की जितनी भी बहनें हैं, इनका जो भी फैमिली ट्री है या फैमिली ग्राफ बोलो भाई सब लोग बहुत वेल सेटल्ड है। अगर इनको देखा जाए, इनकी फैमिली की मैंने जितना फालतूगिरी मचा रखी है उसके अलावा कोई नहीं। सब बहुत नीट, क्लीन सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है? और पहली बात ये जो आप लोगों ने उड़ा रखा है कि भाई क्या था, ये तो वो पायलट थे भाईजी पायलट नहीं थे, भाईजी केबिन क्रू थे। बट वहाँ भी इसका सेम सीन हुआ भाई, ये ही आगे रह के गई उनके पास में। इसको ऐसा था कि भाई मेरे घर में इतना सब धूम-धड़ाका छेनू आंटी ने भी खूब धूम-धड़ाके किए। वो भी चली जाती थी उठ के, उन्होंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मतलब भयंकर लड़ाई लड़ी है। तो अब आप समझ जाओ कि इस वो बोलती है ना मेरा जो अभी मैंने देखा कि वो चलता है डार्क पैच वही डार्क पैच था कि इनके घर में बहुत लड़ाइयाँ बर्तन-भांडे फूटते थे, तो वो सिंपल सी चीज़ है कि किसी के भी घर में चीज़ें अगर ऐसी होगी बच्चों के दिमाग पे इम्पैक्ट होगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल। अब मैं आगे आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि क्या हुआ कि ये जो बात है कि वो पायलट थे, भाईजी पायलट नहीं थे, भाईजी केबिन क्रू थे। अब हुआ ये वहाँ भी यही आगे रह के गई। मतलब जो मेरे को जितनी जानकारी है ना, वो उस टाइम पे भाईजी वाज़ डेटिंग सम अदर गर्ल, वो क्रिश्चियन लड़की ही थी, बट ये ऐसी हो गई कि नहीं भाई मुझे तो शादी करनी है। क्यों करनी है तुमसे ये शादी? क्योंकि भैया एक अच्छी-खासी फैमिली मेरे को मिल रही है। वो एकदम ही मतलब मैं अब आपको बोलूँगी तो आपको लगेगा यार ये तारीफ़ कर रही है। वो पुणे की बहुत ही नामचीन फैमिली में से एक थी। एवरीबॉडी नोज़ देम, सबको पता था कौन है, कैसे क्या। तो उसको ऐसा था भाई कैसे भी करके काम-झाम करके मैं घुस जाऊँ बस। तो जो उनको समझ लगा एक्स वाई ज़ेड उन्होंने किया और वो घुस गई वहाँ पे जाके उड़ती-उड़ती।